द होलोग्राफिक प्रिंसिपल ब्रह्मांड को समझने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। जरा ये तस्वीर अपने मन में बनाओ। हमारी 3D दुनिया की हर जानकारी असल में एक 2D सरफेस पर स्टोर्ड है। यह अद्भुत विचार ब्लैक होल फिजिक्स और स्ट्रिंग थ्योरी से आया है। 70 के दशक में जेकब बेकिनस्टाइन और स्टीवन हॉकिंग ने पता लगाया कि ब्लैक होल की एंट्रोपी उसके वॉल्यूम से नहीं बल्कि उसके सरफेस एरिया से जुड़ी होती है। अब 1997 में आते हैं। फिजिसिस्ट हुआन माल्डसेना के काम ने दिखाया कि एक 3D स्पेस को 2D क्वांटम थ्योरी से समझा जा सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हमारा ब्रह्मांड असल में 2D डेटा का 3D प्रोजेक्शन हो सकता है, एक हॉलोग्राम की तरह। यह थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी के बीच की दूरी को कम कर सकता है, फिजिक्स की कुछ बड़ी पहेलियों को सुलझा सकता है। हालांकि अभी भी सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। द होलोग्राफिक प्रिंसिपल हमें स्पेस, टाइम और रियलिटी के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर करता है। क्या आपका दिमाग अभी तक नहीं घूमा? लार्ज हैड्रन कोलाइडर में किए गए प्रयोग उन मूलभूत कणों और बलों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो होलोग्राफिक प्रिंसिपल का समर्थन कर सकते हैं। LIGO द्वारा ग्रेविटेशनल वेव्स का ऑब्जर्वेशन भी क्लूज प्रदान करते हैं, क्योंकि वे हमें स्पेस टाइम के फैब्रिक को समझने में मदद करते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग और एंटेंगलमेंट की स्टडीज इस बात का पता लगाती हैं कि 2D सरफेस पर जानकारी कैसे इनकोडेड हो सकती है। ये वैज्ञानिक प्रयास हमें होलोग्राफिक यूनिवर्स के रहस्यों को उजागर करने के करीब लाते हैं, ब्लैक होल फिजिक्स और स्ट्रिंग थ्योरी को एक साथ जोड़ते हैं। इस अध्याय में हम होलोग्राफिक प्रिंसिपल की अवधारणा में गहराई से उतरेंगे, इसकी उत्पत्ति और इसके पीछे के प्रमुख वैज्ञानिकों की खोज करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं जेकब बेकेनस्टीन से, जो एक दूरदर्शी भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने 1970 के दशक में यह प्रस्ताव दिया था कि ब्लैक होल्स की एंट्रोपी उनके सरफेस एरिया के समानुपाती होती है। इस अभूतपूर्व विचार को शुरू में संदेह की दृष्टि से देखा गया था, लेकिन बेकेनस्टीन के काम ने ब्रह्मांड में जानकारी के बारे में सोचने के एक नए तरीके की नींव रखी। अब आते हैं स्टीवन हॉकिंग, एक ऐसा नाम जो ब्लैक होल फिजिक्स का पर्याय बन गया है। हॉकिंग ने बेकेनस्टीन के विचारों पर आगे काम किया और हॉकिंग रेडिएशन की अवधारणा पेश की, जिसने सुझाव दिया कि ब्लैक होल्स पार्टिकल्स का उत्सर्जन कर सकते हैं और अंततः वाष्पीकृत हो सकते हैं। इस रहस्योद्घाटन ने थर्मोडायनामिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी को एक गहन तरीके से जोड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। 1997 में एक सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी हुआन माल्डसेना ने एंटी डी सिटर कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी कॉरेस्पॉन्डेंस या संक्षेप में ADS-CFT पर अपने काम से इन विचारों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। माल्डसेना के सिद्धांत ने एक ठोस उदाहरण प्रदान किया कि कैसे एक उच्च आयामी स्पेस को निम्न आयामी सीमा द्वारा वर्णित किया जा सकता है, जिससे होलोग्राफिक प्रिंसिपल को मजबूत समर्थन मिला। इन अग्रदूतों बेकेनस्टाइन, हॉकिंग और माल्डसेना ने होलोग्राफिक प्रिंसिपल को विकसित करने और उसका विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका काम भौतिक विज्ञानियों की नई पीढ़ियों को हमारे ब्रह्मांड के गहनतम रहस्यों का पता लगाने के लिए प्रेरित करता रहता है। जैसे जैसे हम अपनी होलोग्राफिक रियलिटी की पहेली को जोड़ते हैं, ये वैज्ञानिक दिग्गज हमें याद दिलाते हैं कि ज्ञान की खोज हमेशा विकसित होती रहती है। उनके योगदान न केवल स्पेस और टाइम की हमारी समझ को चुनौती देते हैं, बल्कि हमारे अस्तित्व के ताने बाने की खोज के लिए नए रास्ते भी खोलते हैं। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम होलोग्राफिक प्रिंसिपल के निहितार्थों और भौतिकी के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं, इस पर प्रकाश डालना जारी रखेंगे। जैसे जैसे हम होलोग्राफिक प्रिंसिपल में गहराई से उतरते हैं, यह समय इस आकर्षक अवधारणा को रेखांकित करने वाले गणितीय ढांचे का पता लगाने का है। इसके केंद्र में स्ट्रिंग थ्योरी है, एक सैद्धांतिक ढांचा जो क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी को समेटने का प्रयास करता है। स्ट्रिंग थ्योरी का मानना है कि हम जिन मूलभूत कणों को देखते हैं वे बिंदु जैसे बिंदु नहीं हैं, बल्कि छोटे कंपन करने वाले तार हैं। ये तार अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर कंपन कर सकते हैं, जिससे हमारे ब्रह्मांड में विभिन्न कण और बल पैदा होते हैं। इसी सुंदर ढांचे के भीतर होलोग्राफिक प्रिंसिपल को एक मजबूत गणितीय घर मिलता है। स्ट्रिंग थ्योरी का एक प्रमुख पहलू परिचित 3 डायमेंशनल स्पेस और 1 डायमेंशनल टाइम से परे अतिरिक्त आयामों का विचार है। स्ट्रिंग थ्योरी के कुछ संस्करणों में 10 या 11 आयाम होते हैं। ये अतिरिक्त आयाम कंपैक्टिफाइड है, जिसका अर्थ है कि वे इतनी कसकर मुड़े हुए हैं कि वे मैक्रोस्कोपिक स्केल्स पर अगोचर हैं। होलोग्राफिक प्रिंसिपल और स्ट्रिंग थ्योरी के बीच संबंध ADS-CFT कॉरेस्पॉन्डेंस के माध्यम से सबसे स्पष्ट रूप से दिखाया गया है।
जिसे 1997 में जुआन माल्डसेना द्वारा पेश किया गया था। यह कॉरेस्पॉन्डेंस एक शक्तिशाली गणितीय मॉडल प्रदान करता है जो दर्शाता है कि कैसे एक उच्च आयामी बल्क स्पेस में गुरुत्वाकर्षण वाले सिद्धांत उस स्पेस की निम्न आयामी सीमा पर गुरुत्वाकर्षण के बिना एक सिद्धांत के बराबर हो सकते हैं। एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना करें जहां ब्लैक होल्स जैसी सभी गुरुत्वाकर्षण घटनाएं एक उच्च आयामी स्पेस में मौजूद हैं, जबकि हम जिन मूलभूत बलों और कणों के साथ दैनिक रूप से बातचीत करते हैं उनका वर्णन निम्न आयामी सीमा द्वारा किया जाता है। यह द्वैत सुझाता है कि स्पेस के एक आयतन के भीतर निहित सभी जानकारी को उसकी सीमा पर एनकोड किया जा सकता है, ठीक एक हॉलोग्राम की तरह। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए एक उच्च आयामी स्पेस में एक ब्लैक होल की तस्वीर लें। होलोग्राफिक प्रिंसिपल के अनुसार ब्लैक होल में गिरने वाली हर चीज के बारे में जानकारी उसके आयतन के भीतर नहीं बल्कि उसके सरफेस एरिया पर एनकोडेड होती है। यह विचार स्पेस और जानकारी की हमारी पारंपरिक समझ को चुनौती देता है। यह सुझाव देता है कि हमारी 3 डिमेंशनल रियलिटी दूर की सीमा पर संग्रहित 2 डिमेंशनल जानकारी का एक प्रक्षेपण हो सकती है। होलोग्राफिक प्रिंसिपल की गणितीय सुंदरता सैद्धांतिक भौतिकी में जटिल समस्याओं को सरल बनाने की क्षमता में निहित है। एक उच्च आयामी स्पेस में किसी समस्या का अनुवाद निम्न आयामी सीमा पर अधिक प्रबंधनीय समस्या में करके भौतिक विज्ञानी नई अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं और ऐसी भविष्यवाणियां कर सकते हैं जो पहले पहुंच से बाहर थी। जैसे जैसे हम होलोग्राफिक प्रिंसिपल का पता लगाना जारी रखते हैं, हम गणित और ब्रह्मांड के बीच के जटिल नृत्य के बारे में और अधिक उजागर करते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी और होलोग्राफिक प्रिंसिपल के बीच की परस्पर क्रिया न केवल हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाती है, बल्कि स्वयं वास्तविकता की अंतर्निहित संरचना में एक आकर्षक झलक भी प्रदान करती है। इस गहन सिद्धांत के निहितार्थों और ब्रह्मांड की हमारी समझ में क्रांति लाने की इसकी क्षमता के बारे में और जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। होलोग्राफिक प्रिंसिपल की उत्पत्ति और नींव के माध्यम से यात्रा करने के बाद अब हम इसके गहन निहितार्थों और संभावित अनुप्रयोगों की ओर मुड़ते हैं। ब्रह्मांड और तकनीकी प्रगति की हमारी समझ के लिए इस क्रांतिकारी अवधारणा का क्या अर्थ हो सकता है। होलोग्राफिक प्रिंसिपल बताता है कि हमारा 3 डिमेंशनल स्पेस 2 आयामी सतह से एक प्रक्षेपण हो सकता है। यह विचार कॉस्मोलॉजी और क्वांटम कंप्यूटिंग में बदलाव ला सकता है। यह बिग बैंग और ब्रह्मांड के विकास को देखने के लिए एक नया लेंस प्रदान करता है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। यह निम्न आयामी सीमा पर जानकारी को एनकोड करके क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति ला सकता है। जटिल समस्याओं को हल करने में सक्षम अधिक शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर्स का नेतृत्व करना। यह जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को पाटता है, क्वांटम ग्रेविटी के सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रौद्योगिकी में संभावित अनुप्रयोग विशाल और विविध हैं। होलोग्राफिक प्रिंसिपल मानवीय जिज्ञासा और ज्ञान की खोज के प्रमाण के रूप में खड़ा है। हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड जितना हम पूरी तरह से समझ सकते हैं, उससे कहीं अधिक जटिल और अद्भुत है। होलोग्राफिक यूनिवर्स के माध्यम से इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उत्सुक रहें और खोज करते रहें। अगर आपको होलोग्राफिक प्रिंसिपल थ्योरी के बारे में जानना अच्छा लगा
और आप यूनिवर्स के बारे में और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कॉस्मोलॉजी और द मिस्ट्रीज ऑफ द कॉस्मोस पर और भी फैसिनेटिंग कंटेंट के लिए बने रहें।